बकरी की बच्ची की समस्या। एक गांव में सुब्बू नामक किसान के पास एक बकरी रहती थी और उस बकरी के 3 बच्चे थे। वह रोज उन बकरियों को घर के बाहर छोड़ देता था। माँ बकरी के पीछे पीछे ही छोटी बकरियां जाते थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन को कैसे खाया जाता है करके बच्चों को सिखाती थी। वे सब भी अपने अपनी इच्छा से पूछकर जाने लगे। पूरा दिन उस गांव में घूमते हुए कमाए हुए भोजन को खुशी से खाते थे। फिर वापस शाम तक घर पहुंच जाते थे। एक दिन सुबह ही मालिक के छोड़ने पर माँ बकरी बच्चों को लेकर भोजन ढूंढने के लिए निकले। बकरियां भी मजे से माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन कैसे खाते हैं हमेशा की तरह दिखाने लगी, पर छोटी बकरियां वो सब अनदेखा करते हुए आजादी मिलने पर अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगे। माँ बकरी के कितने सतर्क करने पर भी नहीं सुने। आखिर में जोर से डांटने पर मुंह लटकाकर पीछे मुड़ गए। इतने में एक क्रोधित बकरी की बच्ची अपनी माँ से बहस कर रही थी। हर रोज की बातें कितनी बार बोलोगी माँ? हम भी तो बड़े हो रहे हैं और हमें भी पता है कि भोजन कैसे खाया जाता है। हमेशा बातें दोहराती हो, कहीं भी जाने के लिए मना करती हो, तेरे पीछे ही आने के लिए बोलती हो। हमेशा तेरे पास ही रहे, हमें आजादी नहीं है क्या? बोल माँ बोल। बोलकर गुस्से से प्रश्न किया। इससे माँ बकरी ने भी गुस्से से कहा, तुम बच्चे हो, माँ की बातों को सुनना होगा। पास ही जंगल है, कोई भी बड़ा जानवर तुम लोगों पर हमला कर सकता है। अगर मेरी बात नहीं सुना तो इस बार घर में ही छोड़ आऊंगी। अब तुम लोगों की मर्जी। बोलकर चेतावनी दी। कुछ देर बाद माँ के बातों को भी अनसुना करते हुए वह क्रोधित बकरी की बच्ची अकेले ही सड़क पार करके दूसरी गली में चली गई। ये सब दूर से एक लोमड़ी ने देखा। अकेले ही जा रही बकरी की बच्ची के ऊपर उछल पड़ी। अचानक इस घटना से डरी हुई बकरी की बच्ची घबराकर कुछ दूर भागी। आखिर में एक खुली गेट वाले घर में जाकर छुप गई। तुम्हें तो घर के बाहर आकर मेरा खाना बनना ही पड़ेगा। शायद बस कुछ देर और हो जाए, लेकिन बनना तो पड़ेगा ही। हंसते हुए बोली और उसके बाहर आने पर निकल सकती है करके सोचकर उधर ही गेट के बाहर बैठ गई लोमड़ी। बेचारी बकरी की बच्ची डर से कांपते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, नहीं मुझे मत मारो। बोल के गेट के उस पार से विनती करने लगी। लेकिन लोमड़ी ने कहा, हर रोज देख रही हूँ तुम लोगों को, अकेले मिलने पर पकड़ने के लिए देख रही थी। तुम्हारी माँ के होने पर मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। इतने दिनों के बाद अकेले मिली हो, अभी तो छोड़ना ही नहीं है। बकरी के बच्चे के मन में उसकी माँ की बातों को ना सुनने पर ही यह समस्या आई करके रोने लगी। और फिर कभी भी माँ के बातों पर बहस नहीं करना है, उनकी बातों को सुना होगा तो लोमड़ी के नजर में ही नहीं पड़ती थी करके सोच रही थी। ऐसे बहुत देर हो गया, बाहर देखे तो लोमड़ी हिली नहीं रही थी। उसकी स्थिति दुश्मनों को भी ना आए करके ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतने में घर के मालिक बाहर गेट के पास आया। गेट के बाहर बैठी हुई लोमड़ी को देख हाथ की लाठी से एक मारा। इससे वह चिल्लाते हुए जंगल भाग गई। बकरी की बच्ची बच गई करके उस घर के मालिक को मन में ही धन्यवाद करके जल्दी से माँ के पास लौट गई। तब तक परेशान माँ बकरी और बाकी के बकरियां इस क्रोधित बकरी के वापस आने पर खुशी में डूब गए। उसके बाद पूरी बात जानकर बकरी की बच्चियों ने फिर कभी भी माँ से बहस नहीं किया। बकरी के कहे हुए 3 सच। एक गांव में गोपी नामक व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों को चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। वे पूरे दिन उस जंगल में खुशी से चरते थे और शाम तक घर पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बच्ची थी। वह उम्र में छोटी होने के बावजूद बुद्धि में सारे बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी बुद्धि को देख बाकी के सारे बकरियां चौंक जाते थे।
इससे मालिक खुश होकर बहुत ही लाड़ प्यार से उसकी ध्यान रखता था। एक दिन गोपी ने अपने बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी के पास ले गया। उनको चरने के लिए छोड़कर वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो छोटी सी बकरी की बच्ची उधर इधर उछलते हुए झुंड से अलग होकर कहीं दूर चली गई। कुछ देर बाद अपने मित्रों से बहुत दूर आ गई करके सच जानकर फिर से वापस लौट चली। वह ऐसे ही वापस जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने बाघ आया। बाघ को देखते ही वह पहले बहुत डर गई, फिर कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ उसके ऊपर उछलने के लिए तैयार होते ही, बाघ राजा एक क्षण रुकिए, मैं आपको 3 सच बताऊंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे बिना खाए छोड़ना होगा। बकरी की बच्ची ने कहा। बकरी की बच्ची की बातों को सुनकर बाघ ने कहा, हाँ ठीक है बोलो। अब बाकी के बाघों से आज मुझे एक बकरी की बच्ची सामने पड़ी, फिर भी उसे नहीं मारा, छोड़ दिया करके बोलने पर वे मानेंगे? नहीं मानेंगे, यही सही है ना? हाँ सही है करके बाघ ने सिर हिलाया। ऐसे ही मैं भी हमारे बकरियों से आज मैं एक बाघ के हाथ आने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वे भी मानेंगे? नहीं ना, यही सच है ना? हाँ सच है बोला बाघ। अब तीसरा सच, ये बात हम हमारे लोगों से बोलने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करेंगे ना, यही सच है ना? बकरी की बच्ची ने कहा। उतनी छोटी सी बकरी की बच्ची उसके सामने खड़े होकर ऐसे हिम्मत से बात करने पर बाघ को बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी सच ही है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। बाघ ने हंसते हुए कहा। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलती हुई आकर झुंड में मिल गई। इस कहानी की सीख है कि अपनी बुद्धि से किसी भी कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। मुर्गी के आवाज से शेर का डर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था। उसे देखकर हर एक जानवर बहुत डरते थे। उसके आगे किसी को भी एक शब्द भी नहीं निकलता था। लेकिन उस डरावने शेर को एक कमी था, वो है उसका डर। एक शेर को कैसा डर, ऐसा सोच रहे हो ना आप? लेकिन ये बात सच है। सुबह सुबह मुर्गी की आवाज सुनते ही एक शेर डर के मारे कांप जाता है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा शरीर भी बहुत ताकतवर है। मेरा पंजा से कोई भी बच नहीं सकता। मेरा ताकत से पूरा जंगल ही डरता है। लेकिन क्यों मैं उस मुर्गी का आवाज सुनते ही डर रहा हूँ? ऐसा रोज वो शेर चिंतित होता था। उस डर की वजह से कभी कभी शिकार के लिए भी नहीं जाता था। एक दिन रास्ते में जाते हुए शेर को देखकर हाथी ने ऐसा पूछा, मृगराज, आजकल किसी चीज से डर रहे हो? उस डर की वजह से कभी कभी गुफा के बाहर भी नहीं आ रहे हो। आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं दिख रहा, क्या हुआ? शेर अपना दुख भरी कहानी हाथी को बताना चाहा। आप बड़े हो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? अभी मैं आपको क्या बताऊं मृगराज। एक छोटी सी मक्खी, आपको पता है ना, वो मक्खी मेरे पास आकर विचित्र आवाज से मुझे छेड़ता है। उससे मुझको बहुत डर लगता है कि उस छोटे से मक्खी की आवाज की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं हर वक्त अपने खान को हिलाता रहता हूँ। उससे कोई भी मच्छर या मक्खी मेरे पास नहीं आ सकता और अगर आने से भी मेरे खानों के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा उस हाथी ने अपना पूरा कहानी शेर को बताया। हाथी की इस बात सुनकर शेर ने समझ गया कि कोई भी जानवर चाहे कितनी भी बड़ा हो, लेकिन वो किसी न किसी छोटे से चीज से जरूर डरता है और उसने सीखा कि उनसे चिंतित नहीं होना चाहिए।
उस दिन से मुर्गी का आवाज सुनते ही शेर के चेहरे पर मुस्कान आता था और अच्छे से हंसता था। इस कहानी का नीति यह है कि अपने कमियों को भूलकर आगे बढ़ने से ही कामयाबी को हासिल कर सकते हैं।